मैं रविकांत गुप्ता, प्रदेश सचिव। साथियों, मैं अभी फीडिंग के लिए बात करने के लिए आया हूं। मैं पिछले तो 2-3 दिन से दिल्ली में था, इस कारण आप लोगों के संपर्क में आ नहीं पाया, आप लोगों से बात नहीं हो पाई। फीडिंग को लेकर के भी लगातार कोई उम्मीद हमें नहीं दिख रही है। फीडिंग करेगी सरकार, नहीं करेगी, बस आजकल हमने प्रस्ताव भेज दिया, ये जानकारी लेके आओ, वो जानकारी लेके आओ। हमने 10 बार हमने लेटर लगा दिया। बहुत सारे साथी हमारे ऐसे हैं जो पर्सनल जाकर के डीओ और बीओ से मिलके आ गए, पर्सनल जाकर के डीपीआई में मिलके आ गए, लेकिन आज तक उनका निराकरण नहीं हुआ। हम लोग स्कूल में काम करने के साथ साथ फीडिंग को लेकर के भी हजारों रुपए खर्च कर चुके हैं। इंदौर से, कटनी से, सतना से, बहुत सारी जगहों से लोग डीपीआई तक पहुंचे, जहां पे कम से कम एक दिन का खर्चा 2000 रुपए लगता है। मतलब हम काम भी करें, खर्च भी करें, कितनी बड़ी बात है। और ये डीपीआई के अधिकारी जो बैठे हुए हैं, मनमानी तरीके से कार्य करते हैं। कह रहे हैं कि 72,000 लोग इसको अभी भी काम कर रहे हैं। तो भाई हमने नहीं कहा कि 72,000 लोगों को रखो, आपने आदेश क्यों निकाला कि हमें नियुक्त किया जाए? शॉर्ट टर्म वैकेंसी को ले लो आप, शॉर्ट टर्म वैकेंसी में लगभग 15,000 लोग, माफ कीजिएगा, लगभग 2 से 3,000 लोग ऐसे हैं जो कार्य कर रहे हैं और उनका मानदेय भुगतान अभी तक, उनकी फीडिंग नहीं हुई, मानदेय भुगतान कहां से हो? लॉन्ग टर्म वैकेंसी में जुलाई में नियुक्ति हुई, अगस्त में नियुक्ति हुई, प्रिंसिपलों की गलती से, बाबुओं की उदासीनता के कारण फीडिंग नहीं हो पाई। आदेश निकाला गया, उसमें भी कुछ ऐसे बिंदु जोड़ दिए गए जिसके कारण वहां के डीओ ने कह दिया कि इनकी हम फीडिंग नहीं करेंगे, उनके वैकेंसी को हम अप्रूवल नहीं देंगे। कितने शर्म की बात है। ऐसे लोगों की जिंदगी का क्या होगा? 1 साल काम करने के बाद हमें मानदेय भुगतान ना हो, उनका परिवार कैसे चलेगा? सरकार को ये सोचने वाली बात है, पर सरकार में बैठे अधिकारी बिल्कुल भी ये बातें सोचने को तैयार नहीं है। मैं लगातार प्रयास करता रहा कि आप लोगों की फीडिंग हो जाए, लेकिन सरकार में बैठे लोग बिल्कुल नहीं चाहते कि आपकी फीडिंग हो। बिल्कुल भी उनके अंदर एक भी, अब क्या कहा जाए कि संवेदनशीलता है कि नहीं है, संवेदनशील है कि नहीं है। उनका मानदेय भुगतान एक को ना होना, वो मर जाएंगे। कल सुबह से चिल्लाना शुरू कर देंगे मानदेय भुगतान नहीं हुआ, पेपर मीडिया सब में छा जाएगा। लेकिन हमारे 1 साल से काम कर रहे हैं, सत्र खत्म होने को आ गया, हमारी फीडिंग नहीं कराई गई। क्यों? कौन जिम्मेदार? हम, प्रिंसिपल, बाबू, डीओ या डीपीआई? ये सवाल बहुत बड़ा है और हमारे साथियों को मानदेय भुगतान उन्हें करवाना होगा, अन्यथा की स्थिति में हम कोर्ट जा रहे हैं। जितने लोगों की फीडिंग नहीं हुई है, सभी लोग तैयार रहें। हम माननीय न्यायालय से ये दरख्वास्त करेंगे कि हमें स्कूलों में नियुक्त किया गया, हमसे 1 सप्ताह काम लिया गया और जब मानदेय भुगतान की बारी आई तो उनके द्वारा यह कहा जा रहा है कि हम इनका मानदेय भुगतान नहीं कर सकते, हम इनकी फीडिंग नहीं करवा पाएंगे। क्यों नहीं करवा पाएंगे, ये स्पष्ट नहीं कर पा रहे हैं। कभी कहते हैं कि आप ये जानकारी लेके आओ, कभी कहते हैं रिक्त पद के विरुद्ध नहीं है, कभी कहते हैं कि डीओ मना कर रहा है, कई बोलते हैं कि वित्त विभाग मना कर रहा है। आप स्पष्ट कर लो एक जवाब कि कौन मना कर रहा है। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि क्या हो सकता है। जैसे ही मैं भोपाल पहुंचूंगा, आप लोगों के लिए मैं स्पष्ट तौर पे बात करूंगा कि भाई आप क्या कर सकते हो, आप फीडिंग करवाओगे कि नहीं करवाओगे। नहीं करवाना तो फिर हम उसके लिए, हमारे पास ऑप्शन है, उसके लिए हम माननीय उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाएंगे। उसके लिए एक श्रमिक विभाग होता है, जहां से न्यायालय ये कंफर्म करता है कि जो भी काम करने वाला व्यक्ति है, चाहे वो प्राइवेट मजदूर ही क्यों ना हो, अगर उसने काम किया है तो उसका पारिश्रमिक मिलना चाहिए, उसका मानदेय भुगतान होना चाहिए। चाहे प्राइवेट कंपनी हो, चाहे सरकारी कंपनी हो, चाहे 1 घंटे कोई काम क्यों ना किया हो, अगर आपने उसे काम में रखा है तो आपको उसका पारिश्रमिक देना ही होगा। उसी प्रकार हमारा भी पारिश्रमिक उन्हें देना पड़ेगा। इसके लिए सभी साथी अपने अपने स्कूलों की में जो कार्यवाही रजिस्टर है, जो आप लोगों का ठहराव प्रस्ताव हुआ है, उसकी फोटो खींच के रख लें, उसकी कॉपी रख लें। अगर प्रिंसिपल ना दे तो आरटीआई के माध्यम से उसकी कॉपी ले लें। रजिस्टर में आपने साइन किया है, उसकी कॉपी रख लें। जो आपके स्कूल में टाइम टेबल बना है, उसका फोटो खींच के रख लें। मतलब जो भी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स ऐसा है जिसमें ये प्रूफ किया जा रहा है कि आपने सरकारी स्कूल में काम किया है, आपने स्कूलों में पूरे साल में काम किया है, तो आप उसके डॉक्यूमेंट्स अपने पास जरूर रखें। अगर आप शिक्षक डायरी बना रहे हैं तो जिन पन्नों पर प्रिंसिपल ने साइन किया है, उन पन्नों की भी फोटो खींच के अपने पास रख लें, फोटो कॉपी रख लें। मैं जल्दी आप लोगों से संपर्क करूंगा कि आप लोगों का मानदेय भुगतान हम कैसे करवाएं। इसके लिए हम न्यायालय जाएंगे और न्यायालय से ये लेकर आएंगे कि भैया हमारा मानदेय भुगतान करवाया जाए। क्योंकि मैं बता चुका हूं कि किसी भी व्यक्ति का पारिश्रमिक कोई व्यक्ति नहीं मार सकता। हमारी नियुक्ति तो एक आदेश तहत की गई है, हमें आदेश मिला तब हमने नियुक्त हुए। अब ये पेमेंट चाहे प्रिंसिपल दे, चाहे बीओ दे, बाबू दे, डीओ दे या डीपीआई दे, इससे मतलब हमको नहीं है। हमने 1 साल तक स्कूल में काम किया है, उसके जो हमारा मानदेय भुगतान होना चाहिए, उसका हमें अनुभव मिलना चाहिए। तो मैं बहुत ही जल्द
कल मैं भोपाल पहुंचूंगा सुबह और मैं आप लोगों के संबंध में बात करूंगा, और इसके बाद अगर वो नहीं मानते तो फिर हम लोग माननीय उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाएंगे, और हम पूरा उम्मीद करते हैं कि आप लोगों का मानदेय भुगतान जरूर होगा, आपकी फीडिंग भी जरूर होगी। धन्यवाद, नमस्कार।